और nowadays if I'm visiting somewhere people are not believing that मैं 6-8 months बेड रिटर्न भी थी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू प्रीति मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारी एक पेशेंट है जिनका नाम है अर्चना मैम। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, किसके लिए ये यहाँ पर आए थे, किस चीज का इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, और पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे इनको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम मैम से बात करते हैं और जानते हैं मैम के पेन के बारे में कि इनको क्या परेशानी थी, जो डेली एक्टिविटी है वो कैसे इनके पेन की वजह से सफर कर रही थी। मेरा नाम अर्चना है और मैं एचआर में हूँ फार्मा कंपनी में, टीए डिपार्टमेंट में। मेरी जो जॉब है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की है, 8 आवर्स सिटिंग होती ही होती है। बीच में हम 5-10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बट ड्यू टू वर्क वो भी मैम हो नहीं पाता है। और जब मैं प्रो हेल्थ क्लिनिक में आई थी तो मुझे बहुत सीवियर पेन था और मेरे राइट लेग में, और वो स्टार्ट हो रहा था मेरे बैक से लेके एंकल तक पेन जा रहा था, और आई एम नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, टिल्टेड हो चुकी थी बैक, और मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी इसका लिया था। देन वी शिफ्टेड हियर नियर बाई एंड आई केम टू नो कि हियर प्रीति मैम हैं, और फिर मैंने प्रीति मैम से बात की और पूछा कि मैम क्या मैं आपके क्लिनिक आ सकती हूँ। प्रीति मैम ने मुझे क्लिनिक पे बुलाया और फिर एग्जामिन किया। तो मैम ने जैसे अपने बारे में बताया है, इनको बैक पेन की प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। इन्होंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, ये कायरोप्रैक्टिक के पास भी जा चुके हैं, इनका एमआरआई भी हो चुका है जहां पर हमने देखा था कि इनको डिस्क की प्रॉब्लम। फर्स्ट डे मैम क्लिनिक में एंटर किए थे तो इनका क्या है, पूरा पोस्चर चेंज हो चुका था। पेन की सिवियरिटी इतना थी कि इस तरह से ये एक साइडेड पूरा टिल्ट था। तो मैम आई, फिर हमने इनको एग्जामिन किया, जो रिपोर्ट्स हैं वो देखा और पूछा कि क्या क्या ट्रीटमेंट इनका ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको देखकर फिर हमने अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाया और मैम को फर्स्ट सेशन देना स्टार्ट किया। तो मैम फर्स्ट सेशन के बाद या फिर कितने सेशन के बाद आपको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ, या फिर कैसा आपको महसूस हुआ उनके बाद? मुझे आफ्टर सेकेंड सेशन ही रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। मतलब 7 सेशन के बाद मैं सीधा खड़ा होना शुरू कर दी थी, और मतलब वो जो मेरा पोस्चर जो बिगड़ा हुआ था वो 7 सेशन के बाद धीरे धीरे सही हो गया। मैंने कंटिन्यूसली 15 सेशन लिए थे मैम से। उसके बाद फिर मैम ने मुझे अल्टरनेट डेज पे बुलाना स्टार्ट किया ड्यू टू माई प्रोग्रेस एंड ऑल। तो इस तरह से हम अपने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रखते हैं कि जब तक आपको पेन है, यानी कि पी फैक्टर पे हम काम करते हैं कि अगर पेन है तो हम फिर उसमें एक्सरसाइज नहीं कराते हैं पेशेंट को। यस मैम। तो हमने फर्स्ट डे आपको एक्सरसाइज नहीं कराया था कि जब तक आपका पेन नहीं जाए हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्ट्रक्चर है स्ट्रेस में रहते हैं। तो जिस दिन मैम का लगा कि हमें 50 to 60% उनका पेन कम हो चुका है, टेंडरनेस हमें दिखा कि अब थोड़ा कम है, फिर हमने एक्सरसाइज थेरेपी को इंक्लूड किया अपने ट्रीटमेंट सेशन में। तो फिर हमने धीरे धीरे करके मैम को एक्सरसाइज कराया। विद इन डेज के साथ क्या हुआ, उनका पोस्चर करेक्ट होना स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ हमने मैम को कुछ प्रिकॉशंस भी बताए जो उनको घर पे करने हैं। तो मैम आपने प्रिकॉशंस लिए वो घर पे? हाँ, मैंने प्रिकॉशंस लिए। मैं जो भी कुछ अगर हैवी लिफ्टिंग या अगर मैं किचन में भी बिकॉज हाउस होल्ड वर्क भी करना पड़ता है कितने भी सपोर्ट के बाद, तो मैं अब मैम ने मुझे सजेस्ट किया था जैसा कि बेल्ट आप पहन के रखिए, और इवन वाइल वर्किंग जब आप काम भी कर रहे हो तो आप डे टाइम में तो बेल्ट पहन के रखो फुल डे, एंड धीरे धीरे इसको नाइट में जब आप सोने जा रहे हो बेड पे फिर खोलो। उसके बाद मैम ने मुझे बोला कि आप 2 घंटे बेल्ट पहनिए, 3 घंटे पहनिए। इस तरीके से मैम ने धीरे धीरे करके बेल्ट का भी मेरा जो टाइमिंग है वो रिड्यूस करवाया। हमने मैम को पहले बोला था कि जो इनका पोस्चर है उसके लिए भी पोस्चर करेक्शन एक बेल्ट होती है, कि पहले आप इसको पहनना स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिर उसकी हमने आदत छुड़ाई कि अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं पहनना है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी मसल उसका अडॉप्ट कर लेती हैं। तो अभी सेल्फ करेक्शन करना स्टार्ट करना है हमें। तो धीरे धीरे फिर ये सेल्फ करेक्शन पे आए, फिर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चलता रहा, पेन बिल्कुल सबसाइड हो गया। तो अब हमारा पोस्चर जब करेक्ट हो चुका है तो अब हमने किया कि अब हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर दिया, यानी कि अब हम स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम ना आए, पेन ना हो, और दोबारा से इस तरह का टिल्टेड पोस्चर तो बिल्कुल ना रहे। यहाँ आने से पहले मैम ने हम बताया था कि ये 6 to 7 मंथ्स पूरा बेड पे थी, यानी कि सारी एक्टिविटी थी जो डेली रूटीन की होती है बिल्कुल रुक गई थी। ऐसा ही था मैम क्या? हाँ, मैं टिल मुझे जब इनिशियली जब प्रॉब्लम हुई तो ये आई स्टिल रिमेंबर 8 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, और जब तक मैं मैम से नहीं मिली थी, मैं मैम को
अगस्त को आई थी मिलने के लिए। टिल डेट तक मतलब आप बोल सकते हो कि जुलाई तक मैं बेड रिटन ही थी। थोड़ा-थोड़ा मैं वॉक करना स्टार्ट किया था मैंने अगस्त में। इवन मेरे मैम की क्लिनिक से मेरा घर 1 किलोमीटर पे, वो भी मैं थ्रू व्हीकल ही आती थी बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू वॉक 1 किलोमीटर एज़ वेल। तो धीरे-धीरे मतलब मेरी चीज़ें इम्प्रूव हुई, मैंने चलना शुरू किया। क्लिनिक पे ही मैम की आफ्टर 10th सेशन के बाद ही मैं क्लिनिक से अपने घर भी वॉक करके जाना शुरू किया। तो धीरे-धीरे ये इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली। इसके बाद फिर मैम वॉक करके आते थे और वॉक करके ही वापस अपने घर जाते थे। तो मैम यहाँ से सेशन लेने के बाद आपको कैसा लगा? चार्जेज़ ऑफ सेशन यानी कि ट्रीटमेंट चार्जेज़ कैसा था? कि औरों से कंपेयर करें कि कैसा है चार्जेज़, ठीक है, अफोर्डेबल है कि आराम से पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक करा सकते हैं? वेरी ट्रू मैम, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रीटमेंट तो देखिए जब कोई भी परेशानी में होता है तो वो उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता। मैंने अपने एक-एक सेशन के लिए 4,000 रुपीज़ भी पे किया है और वहाँ मुझे वो रिलीफ़ नहीं मिला जो मुझे प्रीति मैम के पास आके मिला। तो अगर बीइंग अ पेशेंट आप मेरे से पूछो तो चार्जेस तो निल के बराबर थे मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे ये लगा कि इतना ज़्यादा रिलीफ़, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आफ्टर प्रीति मैम का ये है कि ये पेशेंट को अननेसेसरी बुलाते भी नहीं कि आप हमारे यहाँ आओ और सेशंस लेते रहो। शी हरसेल्फ वांट्स कि मेरा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो विद इन 1.5 मंथ्स प्रीति मैम ने मुझे इतना एबल कर दिया था कि मैं प्रॉपर चल सकूं और अपने डे रूट नाउ और डेज इफ आई एम विजिटिंग समवेयर पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट मैं 6-8 मंथ्स बेड रिटर्न भी थी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू प्रीति मैम, थैंक यू सो मच। आप हमारे जो और भी पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देते हो? जो लोग देखते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि उनके लिए ईजी रहे यहाँ पर आना, कि आप आ सकते हो और ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। मैं और पेशेंट्स के लिए यही बोलूँगी कि इट्स अ राइट प्लेस। आप चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल हैं और अगर आप कंटिन्यूअस कस्टमर हो तो प्रीति मैम अच्छा डिस्काउंट्स वगैरह भी देती हैं। तो शी इज़ नॉट अ मनी माइंडेड लेडी कि उनको अर्निंग के लिए एज़ अ डॉक्टर्स की जो ओथ होती है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए काम ये शुरू कर रहे हैं, तो प्रीति मैम के पास वो सेम फीलिंग है। सो शी इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। एवरी डे आफ्टर आज की डेट में भी मैम मुझे फ़ोन करके, जबकि मैं आज नाउ डेज आई एम टोटली फिट, फिर भी प्रीति मैम मेरे से फीडबैक लेते रहते हैं। एंड ड्यूरिंग दी माई कंप्लीट सेशन जो भी मैं 2 महीने मैम के पास मैंने लगाया, उसमें भी मैम ईच एंड एवरी डे मैम इज टेकिंग मॉर्निंग इवनिंग फीडबैक कि आपको कैसा फील हुआ। मैंने और भी जगह ट्रीटमेंट कराया, बट ये जो आप एक बॉन्ड और कोहेसिवनेस जो मुझे यहाँ मिली है वो मुझे और जगह नहीं मिली। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड ईच एंड एवरीबडी, इफ यू want to back to your normal life as soon as possible, please visit Pro Health Physiotherapy Clinic. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम फॉर अप्रिसिएशन। तो हमारा क्लिनिक सेक्टर 95 गुड़गांव में है, इसका नाम है प्रो हेल्थ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अगर आपको इस तरह की परेशानी है या नेक पेन, बैक पेन, नी पेन या शोल्डर में भी कोई इशू है, ऑर्थो रिलेटेड जो भी कोई कंडीशन है, आप एक बार यहाँ विजिट करें, आकर कंसल्ट करें, और अगर आप नियर बाय हैं सेक्टर 95 में तो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं।